आप जानते हैं एक ऐसा कोडेक भी है जिसका बाइट रेट 990 kbps तक जाता है और वो वायरलेस कनेक्शन पर स्टूडियो ग्रेड क्लैरिटी देता है। LDAC सोनी का एडवांस्ड एल्गोरिदम डेटा लॉस को ड्रामेटिक अंदाज में कम करता है, पर इसका फुल पोटेंशियल SBKO मिलता नहीं क्योंकि एक छुपा सेटिंग एक्टिवेट करनी पड़ती है। 2015 में सोनी ने LDAC को स्टैंडर्ड आवा ट्रांसमिशन के रूप में पेश किया था, लेकिन 2018 में एंड्रॉयड ओरियो से ये AOSP में शामिल हुआ। तब से कई डिवाइसेस ने इस टेक्नोलॉजी को अपना, पर अब भी अधिकतर लोग डिफॉल्ट ऑटो बाइट रेट मोड पर चले जाते हैं, जहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ब्लूटूथ के डेटा पैकेट्स हर मिलीसेकंड कंप्रेस्ड होते ही है और LDAC 330, 660 और 990 kbps पर काम करता है। जब कनेक्शन कमजोर होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक लो बाइट रेट चूज करता है, जिससे साउंड फ्लैटन लगता है। आपको मैन्युअली हाई बाइट रेट फिक्स करना पड़ता है ताकि फुल फिडेलिटी माए। यहाँ एक छुपी हुई सेटिंग है, डेवलपर ऑप्शंस। अगर आप जानते हैं कैसे इसे अनलॉक किया जाता है तो आप LDAC आउटपुट रेट कंट्रोल कर सकते ही हैं। 990 kbps सिलेक्ट करते ही हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 96 kHz तक पहुंच जाती है और डेप्थ 24 बिट तक मेंटेन रहती है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर जाकर अबाउट फोन में बिल्ड नंबर पर 7 बार टप करते ही हाई डेवलपर मोड अनलॉक होता है। इस मोड के अंदर ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक के नीश LDAC सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर प्लेबैक क्वालिटी के अंदर बेस्ट एफर्ट की जगह ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑडियो क्वालिटी चूज कीजिए। ये स्टेप छोटा लगता है, लेकिन इसका असर स्पेक्ट्रल प्योरिटी पार पड़ता है। टेस्ट्स के मुताबिक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0.05% से नीचे आ जाता है जब हाई बाइट रेट फिक्स किया जाता है। आपका ब्लूटूथ हेडफोन सडनली वायर्ड सिस्टम जैसा ट्रांसपेरेंट सुनाई देता है। सोनी MDR 1000X और WH-1000XM5 जैसे मॉडल्स LDAC हाई मोड पर बिना इंटरप्शन 3 मीटर डिस्टेंस तक परफेक्ट सिग्नल मेंटेन करते ही है। और अगर वॉल या इंटरफेरेंस ज्यादा हो तो कनेक्शन ऑटो डाउनग्रेड करता है। इसीलिए मैनुअल हाई फिक्स एक टेक्निकल बैलेंसिंग एक्ट है। आपका डिवाइस क्वालकॉम aptX HD या AAC भी सपोर्ट कर सकता है, पर LDAC का बाइट रेट अन सबसे ऑलमोस्ट डबल है। 96 kHz सैंपलिंग पर डिटेल्स माइक्रोसेकंड एक्यूरेसी से प्रिजर्व रहती है। यही वजह है कि ऑडियो फाइल्स ब्लूटूथ पर भी स्टूडियो लेवल मॉनिटरिंग अचीव करते ही है। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्लूटूथ कॉम्प्रेशन हर हाल में डेटा लॉस लाए, लेकिन LDAC वेरिएबल बाइट रेट मैकेनिज्म के जरिए बिना नोटिसेबल आर्टिफैक्ट साउंड डिलीवर करता है। यही एल्गोरिदम साइकोअकस्टिक मॉडल का उपयोग करता है, जो ह्यूमन हियरिंग की सीमाओं पर काम करता है। फन फैक्ट, LDAC का नेम लो लेटेंसी ऑडियो कोडेक नहीं, बल्कि लॉसलेस डिजिटल ऑडियो कोडेक फिलॉसफी से ही आया है। ये एक मार्केटिंग प्ले नहीं, बल्कि 6:01 कॉम्प्रेशन रेशियो के साथ भी 20 हर्ट्ज से 40 kHz तक फ्रीक्वेंसी रिप्रोड्यूस करता है। स्टेरियो इमेजिंग शार्पर दिखाते हैं। डेवलपर ऑप्शन एनेबल करते ही समय इंश्योर रखिए कि आपका ब्लूटूथ डिवाइस भी LDAC सर्टिफाइड हो। अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो सिस्टम फॉलबैक SBC पे कर देता है, जिसका बाइट रेट सिर्फ 328 kbps तक ही होता है। इस कंडीशन में LDAC टॉगल का कोई रियल असर नहीं होता। हाई क्वालिटी LDAC मोड में बैटरी ड्रेन 5 to 7% पर आवर तक बढ़ सकती है। ये भी मेजर्ड डेटा है, क्योंकि मॉड्यूल ज्यादा पावर ड्रॉ करता है और एरर करेक्शन एल्गोरिदम्स ज्यादा साइकिल कंज्यूम करते ही है। आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है हेडफोन के चिपसेट एफिशिएंसी पर। ऑडियो बाइट रेट फिक्स करते ही हुई एनवायरनमेंट नॉइज और फोन एंटेना प्लेसमेंट जरा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेटल सरफेसेस रिफ्लेक्शन क्रिएट करते ही है, जिससे LDAC पैकेट्स मिस होते हैं। टेस्ट के लिए बिना ऑब्स्ट्रक्शन टू मीटर लाइन ऑफ साइट रिकमेंडेड है। LDAC प्लेबैक के दौरान रियल लेटेंसी एवरेज 200 मिलीसेकंड्स तक रहती है। गेमिंग के लिए ये नोटिसेबल हो सकती है,
पार म्यूजिक प्लेबैक पार कोई मिसमैच नहीं होता। आप अगर विजुअल सिंक क्रिटिकल है तो aptX-LL स्विच कर सकते ही है, पार साउंड रिचनेस घट जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स से ये भी दिखता है कि फ्लैग फाइल्स LDAC 990 kbps मोड पार ट्रांसमिट करते हुए सिर्फ 1% डेटा लॉस होता है। कंपेयर करे तो नॉर्मल SBC कोडेक 40% तक साउंड डिटेल खो देता है। LDAC यहाँ एक ब्रिज बैंड जाता है वायरलेस और वायर्ड फिडेलिटी के बीच। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि मैनुअल LDAC फोर्स करने के बाद स्ट्रीमिंग एप्स जैसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक पार क्लैरिटी ड्रामेटिक तरीके से बढ़ गई। जब वोकल्स और परकशंस डिस्टिंक्टली अलग सुनाई देते हैं, बास इंटरफेरेंस कम होती है और स्टेरियो फील्ड वाइड लगता है। आप अगर DAC आउटपुट मॉनिटर करें तो बाइनरी फ्लो ज्यादा स्टेबल दिखेगा जब LDAC फिक्स्ड बाइट रेट पार लॉक्ड होता है। पैकेट लॉस रेट 0.2% तक गिर जाता है और रिट्रांसमिशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यही रीजन है कि इंजीनियर्स IAC रेफरेंस वायरलेस कोडेक बोलते हैं। LDAC एक्टिवेशन के बाद आपको एक सटल ब्लू और ग्रीन इंडिकेटर कुछ हेडफोन्स पार दिखेगा, जो कंफर्म करता है हाई बाइट रेट हैंडशेक। फर्मवेयर वर्जन्स के हिसाब से ये कलर वेरी करता है। ये एक साइलेंट कंफर्मेशन होता है कि कोडेक सही मोड में चल रहा है। यदि आप विंडोज पार LDAC यूज करना चाहते हैं तो बीटा ड्राइवर्स और सर्टेन अडेप्टर्स रिक्वायर्ड है। एंड्रॉयड इकोसिस्टम में ये फीचर आउट ऑफ बॉक्स होता है, पार PC सपोर्ट लिमिटेड है। पर जब दोनों साइड्स सर्टिफाइड हो जाते हैं, 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज स्ट्रीम फ्लॉलेसली चलती है। आप सोच रहे होंगे ये सब कॉन्फ़िगरेशन आखिर किस लिए? क्योंकि जब हम हाई क्वालिटी LDAC एनेबल करते ही है, हम वायरलेस साउंड को वायर्ड बेंचमार्क के नियर ले आते हैं। ये छुपी सेटिंग टेक्नोलॉजी की सीमा तोड़कर आर्टिस्ट्री का एहसास बखूबी बनाए रखती है। अंतिम पॉइंट में एक बात याद रखिए, LDAC हाई मोड हर बार रिकनेक्ट करने पर रीसेट हो सकता है। इसलिए आप जब भी हेडफोन्स कनेक्ट करें, डेवलपर ऑप्शन क्विकली वेरीफाई कीजिए। ये हैबिट हाई गारंटी देगी कि हर बार आपको मैक्सिमम पॉसिबल फिडेलिटी मिले। इस डॉक्यूमेंट्री का सार याद रखिए, छुपा सेटिंग सिंपल है, पार इम्पैक्ट मॉन्यूमेंटल। वायरलेस साउंड के युग में डेटा, साइंस और शब्द एक साथ नाचे तो आपको समझ आएगा कि LDAC सिर्फ कोडेक नहीं, एक ब्रिज है परफेक्शन और प्रकृति के बीच में।